डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में ग्रहण की। तत्पश्चात वह आगे की शिक्षा के लिए शॉर्ज हाई स्कूल रामनाथपुरम में पढ़ने के लिए गए, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा। अपनी निराशा के बावजूद उन्होंने नए वातावरण से समझौता कर लिया, क्योंकि उनके पिता की उनसे बहुत आशा थी। वह उन्हें एक कलेक्टर के रूप में देखना चाहते थे। शॉर्ज हाई स्कूल के दो शिक्षकों ने कलाम के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले अध्यापक, जिनका नाम यादुराई सुलोमन था, वह हमेशा बच्चों से कहते थे कि जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अवश्य 3 शक्तिशाली शक्तियों को समझना चाहिए और उन पर काबू पाना चाहिए, जो इच्छा, विश्वास और अपेक्षा है। वह एक महान शिक्षक थे। इसके बाद आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 1950 में वह सेंट जोसेफ कॉलेज, त्रिची में गए। वह सेंट जोसेफ कॉलेज में 4 साल तक रहे और अपना कमरा 2 अन्य के साथ साझा किया। जब वह कॉलेज के आखिरी वर्ष में थे, तब उनके फिजिक्स के शिक्षक प्रोफेसर चिन्नादुराई और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने सबाटों में फिजिक्स के बारे में और पदार्थों के रेडियोधर्मी क्षय के बारे में बताया। उस समय फिजिक्स में उनकी एक बड़ी रुचि विकसित हुई। कलाम कहते थे, मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोग विज्ञान को ऐसा क्यों देखते हैं कि जो मनुष्य को भगवान से दूर ले जाता है। मेरे लिए विज्ञान हमेशा आध्यात्मिक संवर्धन और आत्म प्राप्ति का मार्ग रहा है। इसके बाद उन्हें विचार आया कि जब वे बीएससी करने के लिए कॉलेज आए, तब वो उच्च शिक्षा के किसी अन्य विकल्प से अनजान थे। बीएससी करने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि फिजिक्स उनका विषय नहीं था। उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। तब वे अपना कोर्स खत्म होने के बाद इंजीनियरिंग कोर्स में शामिल होने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए गए। कलाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में रहने में कामयाब रहे, लेकिन इस संस्थान में प्रवेश एक महंगा मामला था। लगभग 1000 रुपए की आवश्यकता थी, पर उनके पिता इतने पैसे खर्च करने में असमर्थ थे। उस समय उनकी बहन जोहारा ने उनका साथ दिया। उसकी सोने की चूड़ियों को गिरवी रखा। उन्होंने अपनी कमाई से गिरवी रखी चूड़ियों को छोड़ने की कसम खाई। उस समय पैसे कमाने से अलग अलग तरीका कठिन अध्ययन करके छात्रवृत्ति प्राप्त करना था, जिसके लिए वे पूरी ऊर्जा से लग गए। MIT में 2 सेवामुक्त विमान उनके लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने, जिसे वह घंटों तक देखते रहते थे। उनके पहले वर्ष के बाद जब उन्हें एक शाखा का चयन करना था, तो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को चुना। अब उनके दिमाग में लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, वे एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले थे। MIT में पढ़ते समय 3 शिक्षकों ने उनके जीवन में अहम भूमिका निभाई। प्रोफेसर स्पॉन्डर ने उन्हें टेक्निकल एरोडायनामिक्स पंडालाई ने उन्हें एरोस्ट्रक्चर डिजाइन तथा प्रोफेसर नरसिंह राव ने उन्हें थ्योरेटिकल एरोडायनामिक्स के बारे में पढ़ाया। अपने कोर्स के आखिरी साल में छात्रवृत्ति पाने के लिए उन्हें एक एयरक्राफ्ट डिजाइन का प्रोजेक्ट मिला, जिसे उन्होंने 3 दिन में पूरा कर दिया और छात्रवृत्ति हासिल की। उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इंटर्नशिप की। इसके बाद उन्होंने नौकरी के लिए एयरफोर्स तथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आवेदन किया।